हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए पूरा कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है क्लास 10th में मेरे भाई, उसका पूरा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को 2019 से लेकर मेरे भाई देखो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ आप इस वीडियो में डिस्कस करना। यही सब क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है एग्जाम में 2026 में, याद रखना इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं, याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट PYQ के बेस पे एक एक क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूं प्लस डिस्कस करने वाला कैसा आता है क्वेश्चन इस चैप्टर से। सबसे पहले आप लोग को बस इस वीडियो को देख लेना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब अगर आप लोग के पास यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर ऑफ द, यहाँ पर बनाना स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द इथेन। अगर देखो यहाँ पर मैं और नीचे चलूंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन और नॉन डेकेन। इस तरीके से एक सिंपल तरीका आप लोग को सबसे पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके आगे चलता हूं। सबसे पहले आप लोग ये समझ के रखो, अगर ANE जुड़ा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ENE जुड़ा रहेगा तो डबल बॉन्ड रहेगा, YNE जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। मेरे भाई याद रखना है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, एन जुड़ा रहे लास्ट में तो ये है सिंगल बॉन्ड, और ENE जुड़ा रहे तो डबल बॉन्ड। अगर YNE जुड़ा है तो वो चीज क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप लोगों से पूछा जाए सैचुरेटेड क्या है, वो समझना, जब सिंगल बॉन्ड दिखेंगे वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, और जब यहाँ पर डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, बॉन्ड मतलब बंद होता है मेरे भाई, इसी चीज को बोला जाता है, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। याद रखना, अब भी वैसा क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले बता दूं, देखो यहाँ पर है लाइन स्ट्रक्चर बोला है, तो भैया लाइन स्ट्रक्चर देखो इसमें सिंपल तरीका, इस तरीके से इथेन का बनाना था आप लोग को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, वो भी लाइन, तो C और C, मेथ के बाद एथ आता है, मेथ के बाद एथ आता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप और नॉन डेक, इस तरीके से 10 है। 10 को अच्छी तरीके से याद कर लेना है एक सीक्वेंस से। तो यहाँ पर इथेन था तो मेथ के बाद एथ आया, और देखो ए कार्बन एंड यहाँ पर ANE देखो जुड़ा है, क्या जुड़ा है देखो ETHANE, ये क्या जुड़ा है ANE, तो सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड लगा दो, मेथ के बाद एक एथ आया तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, एक कार्बन के पीछे 4 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, तो ये जो बॉन्ड बीच में जुड़ चुका है मेरे भाई, वो भी क्या है, एक हाइड्रोजन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक H H और यहाँ पर भी H, अब इनके पीछे भी H H H। अगर इसका आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो बस कुछ भी नहीं करना है, याद रखना, जो तरीका बता रहा हूं बस उस तरीके से आप लोग को नंबर इजिली मिल जाएगा मेरे भाई, यही एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले 2 कार्बन है तो C2 हो जाएगा, और जो आंख से दिखाई दे रहे हैं आपको H, वही H यहां पर जोड़ना है। H कितना हो जा रहा है 6, C2H6, ए है मीथेन का, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चर बना हो मॉलिक्यूलर आयुपैक नेमिंग क्रेचर बोला जाए तो इस तरीके से मीथेन उसका आयुपैक नेमिंग क्रेचर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। 3 टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझ के रखना जो तरीका बता रहा हूं। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। हाँ देखो आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, एक एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुना, इसीलिए बोला इस वीडियो को इतना बेहतर तरीका देखो कि आपको समझ में आ जाए। देखो रिंग स्ट्रक्चर, अगर साइक्लो, कभी भी साइक्लो बोलेगा तो हमेशा साइक्लिकल आएगा, साइक्लिकल, साइक्लिकल मतलब एक साइकिल के जैसा, एक रिंग के जैसा रिंग स्ट्रक्चर बोला जाए, या तो आप लोग को साइक्लो बोला जाए। हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब 6वें नंबर पे, पेंटेन के बाद क्या आता है, हेक्सेन आता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, कार्बन रिंग बनाना है साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का मैं एक एक तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर बना भी हुआ है, बट मैं यहाँ पर देखो एक एक जुड़ चुका है 6, इसे साइक्लो मतलब साइक्लिकल बनाना है। अब एक एक जुड़ा है तो बस इनके पीछे कितना कितना लगाना है, इसे H H हो गया, फिर इनके पीछे भी H
देखो एक एक चीज सुनो मेरे भाई, यहाँ पर एच फिर एच, हर हाइड्रोजन के पीछे एच एच लगाओगे दो दो। क्यों लगाओगे? क्योंकि दो दो लगा हुआ है बॉन्ड, तो भैया उतना ही यहाँ पर बाहर ही लगाना। मैं हूं इसके लिए नहीं दिख रहा, तो ऐसा आप लगा दोगे। उसके बाद अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो यहाँ फार्मूला बनाया गया है साइक्लोहेक्सेन का। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोहेक्सेन का, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बस ऐसे गिनना है। C6 है, C6। अब H 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 3 6, 2 4 8 10 12। H कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना, इस तरीके से आप लोग को मिलेगा यहाँ पर 2 नंबर। और यही चीज साइक्लोहेक्सिन भी बोला जाता है। साइक्लोहेक्सिन रहेगा तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जुड़ेगा, हेक्साइन रहेगा तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाएगा मेरे भाई। याद रखना, आप लोग को और आगे चलता हूं और बताता हूं, याद रखना। अब यहां पर एक एक चीज आया, अब इसको मैं बना के बताता हूं किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर क्या चीज लिखा गया है, स्टेट चेन, और यहां स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेम। आप लोग को एक बार बताऊंगा, समझ जाएगा मेरे भाई, एक भी पॉइंट दिक्कत नहीं होगा, याद रखना। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैं एक ही चीज बोला था कि आप लोग को समझना और याद करना रहेगा। देखो मेथ आया, मेथ के बाद एक कार्बन है, एथ के पास 2 है, प्रोप के पास 3 है, और ब्यूट के पास 4, पेंट के पास 5, और हेक्स के बाद कितना है? 6, और उसके बाद हेप्ट के बाद यहाँ पर 7, ऑक्ट के पास है 8, नॉन के पास है 9, और यहीं डेक है, डेक के पास होगा 10 होगा। ये तो समझ गया। बट अब इसको आप लोग को एग्जाम में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, या तो स्ट्रक्चर या तो नेमिंक्लेचर, तीनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला या तो नेमिंक्लेचर, याद कर लेना। एक सीक्वेंस से देखो बनाने का बहुत बेहतर तरीका। अब अगर मैं इसी को बना दूं, इसी को क्या बना दूं? इथेन बना दूं, तो बस ऐसे C और C है, बस इसके अंदर N जुड़ा था तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्टेट चेन बनाना है। स्ट्रक्चर देखो, बस हो गया। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग को लिखना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे C2H6 हो गया आप लोग का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से आपको इसको सब प्रैक्टिस करना है, सब के सब। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, बस आप लोग को यहाँ पर अगर C, अगर यहाँ पर इथेन, मीथेन, देखो मेथ, एथ, प्रोप। अब यहाँ प्रोपेन का अगर मैं बनाऊं तो 3 हो गया कार्बन, 1 2 3। देखो H। अब देखो एक जुड़ा, दो जुड़ा है, तो बस 2 मेरे को चाहिए हाइड्रोजन, बस 2। यहाँ पर एक है तो H। इस तरीके से बस इसको जोड़ना, जो आंख से दिखे वही है। C3H कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो कैसे, 3 और 2 5, और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? C3H8 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक एक चीज बनाया गया, एक एक चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला? स्टेट चैन हाइड्रोकार्बन। स्टेट चैन है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजन, हाइड्रो और कार्बन दोनों को जब आपस में मिलाओगे एक एक, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड दिया है, सैचुरेटेड का मतलब अभी जस्ट मैं बताया था सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पर ANE जुड़ा है, तो इसके कारण यहाँ पर सैचुरेटेड बोला है। C3H अभी जस्ट मैं बताया था आप लोग को, एक क्या चीज है याद रखना मेरे भाई, A है प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है। 3 है ना, मेथ, एथ, प्रोप, 3 है। प्रोप का मतलब प्रोपेन, N। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आया। प्रोपेन इजिली बनेगा, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूं और समझा के देता हूं। देखो सबसे पहले मेरे को यही प्रोपीन बनाता हूं, देखो इसको पहले हटा देता हूं। हाँ, अब प्रोपीन बना के दिखाता हूं आप लोग को। 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया। अब मेरे को क्या बनाना है? डबल बॉन्ड का।
तो मैं कहीं पर भी लगा सकता हूं, कोई ये नहीं कि लास्ट में, कहीं पर भी। देखो यहां पर हो गया, यहां सिंगल, क्योंकि अब देखो ऑलरेडी इनके पास से बीच वाले के पास कितना है, 3 बॉन्ड लगे, तो बस एक यहां पर यच आएगा। इनके पास 1 है तो इसे 3 आ जाएगा। एंड देखो यहां पर हो गया, इनके पास 2 है तो बस 1 और यहां पर 1। इस तरीके से बस आपको क्या करना है, जो भी कार्बन हैं कार्बन को जोड़ो, यही वाला आएगा मेरे भाई C3H6। कैसे, 1 2, देखो सिंपल तरीका इसको नहीं, C3H आंख से कितना दिख रहा है, 2 3 4 5 6 दिख रहा है, बस यहां पर C3H6 वो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर प्रोपीन हो जाएगा। अगर यही प्रोपाइन का भी बता देता हूं, प्रोपाइन कैसे बनाना है। प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड, देखो 1 2 3, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड मार दो। ट्रिपल बॉन्ड ए अनसैचुरेटेड है मेरे भाई, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड का काम करता है, अनसंतृप्त, इसको बोला जाता है संतृप्त, किसको, सैचुरेटेड का। अब देखो यहां पर एक, अब देखो इनको तो पूरा हो चुका, बीच वाले का पूरा, यहाँ पे 3 और 1 4, इनको बस 1 चाहिए, बाकी इनको कितना चाहिए, 3 चाहिए मेरे भैया, 3 दे दो। अब देखो 3 और 1 4, तो भैया C3 तो है, बाकी H कितना हो जाएगा, आंख से जो दिखाई दे रहा वही C3H4। देखो यहां पर वही चीज लिखा है कि नहीं, इस तरीके से आपको समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। एंड अब उसके बाद देखो यहां पर आप लोग को वो समझ गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, दोनों चीज आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट कर देना, दोबारा बताऊंगा। अब यहां पर दिया क्या गया है, आइसो। अगर आपसे बोला जाए ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन्स का बनाओ, तो ब्रांच का मतलब होता है मेरे भाई, 1 मिनट, ब्रांच का मतलब क्या होता है, अब नीचे कोई चीज जुड़ा रहेगा, 3 तो सीधा जाएगा, बाकी 1 क्या हो जाएगा, नीचे ज्वाइंट होगा, ब्रांच जुड़ा रहेगा। देखो मैं तरीका बता रहा हूं, एकदम बेस्ट तरीका। देखो कैसे, ये चीज है ना मेरे भाई, आइसोब्यूटेन है, क्योंकि सैचुरेटेड वाला लाइन है, तो आइसो, देखो अपने ब्यूटेन, मेथ आया, एथ आया, प्रोप आया, ब्यूटान, तो मतलब 4 है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 नहीं खींचूंगा मैं, 3 ही खींचूंगा। एक जगह पर मैं क्या कर दूंगा, सी जोड़ूंगा, इसे ब्रांच। ब्रांच का मतलब नीचे एक लगा हुआ, उनसे जुड़ा हुआ। देखो सब जगह सिंगल है, सिंगल लगा दो। अब यही चीज है यहां पर, देखो एक जुड़ गया, तो 1 2 3 H H H जोड़ दिया, 3 लगा हुआ, बस 1 H आएगा, क्योंकि 1 2 3 हाइड्रोजन पहले से वहां बॉन्ड जुड़ा, तो एक ही में जोड़ूंगा। और इनको क्या जुड़ेगा, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट, CH3, यहां पर डायरेक्ट नीचे CH3 लिख सकते हो। एंड यहां पर क्या जोड़ सकते हो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये 3 H आएगा, बट मैं इसको भी डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं, CH3 ऐसा, और यहां पर भी इसको रब करके मेरे भाई, इसको सिंपल तरीका CH3 जोड़ सकता हूं। नहीं समझा, एक बार फिर से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट है। देखो C सिंगल सिंगल, यहां पर C, अब यहां CH3, क्योंकि हाइड्रोजन 3 जोड़ना है, यहां पर भी हाइड्रोजन 3 जोड़ना है, यहां पर 1 जोड़ना तो H लिख दो, यहां पर 3 जोड़ना है तो 3। देखो बन गया आप लोग का स्ट्रक्चर। अगर यही स्ट्रक्चर आप लोग को वैसा भी बनाओगे, सेम टू सेम यही होगा। क्यों होगा, देखो यहां पर 3 था, देखो मैं 3 लिख दिया, यहां पर भी 3 था तो 3 लिख दिया, यहां पर भी 3 है तो 3 लिख दिया। देखो कितना बेहतर आप लोग को समझाने का तरीका मैं ढूंढा कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, 1 भी % गलतियां ना हो। ये चीज हो गया। अब देखो वही चीज यहां पर आइसोब्यूटिलीन दिया है, ब्यूटिलीन इन जोड़ा है, तो एक जगह पर डबल बॉन्ड कैसे जोड़ना है उसको सुनो। देखो यहां पर बस ऐसे करना है, देखो 1 2 3, यहां पर डबल जोड़ दो, C हो गया ना मेरे भाई, इसको और इसको डबल सिंगल। अब देखो बीच में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। अब यहां पर CH3 लिख सकते हो, और यहां पर बस क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हो। क्या लिखोगे, CH2,
और यहां पर क्या लिखोगे CH3। हो गया ना मेरे भाई, यही तो है आइसोब्यूटिलीन, यही तो है आइसो। क्यों, देखो C4 1 2 3 4 4 है, उसके बाद H कितना है 3 3 6 2 8। इजिली हो गया ना मेरे भाई, समझा कि नहीं? कमेंट करना, अभी तक नहीं लाइक किया हो तो लाइक भी कर दो। अब यहां पर आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक का मतलब मैं पहले ही बताया, साइक्लो मतलब रिंग, याद रखना। अब यहां पर देखो साइक्लोहेक्सेन दिया, साइक्लोहेक्सेन हमको बनाना है C6, अभी जस्ट वहां पर बताया था। साइक्लोहेक्सेन A हो जा रहा है, अभी जस्ट आगे ही बताया था। अब यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, साइक्लो ही सेम है, पेंटेन है। पेंटेन का मतलब होता है यहाँ पे साइक्लिकल तो बनेगा रिंग जैसा, बट वहां पर कार्बन जो रहेंगे वो 5 रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो भैया सिंपल तरीका 5 है तो उसके में हाइड्रोजन जोड़ दो। इजिली आप लोग को जो आंख से हाइड्रोजन दिख रहा है वो हाइड्रोजन काउंट करके, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल, ये आयुपेसी नेमिंग क्रेचर, आयुपैक नेमिंग क्रेचर। अब यहां देखो साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन बोला, एक जगह पर देखो डबल जोड़ा, बस बाकी कुछ भी नहीं, डबल जोड़ दिया, साइक्लो तो बनाया, बाकी वहां पर क्या किया, डबल जोड़ दिया बस, और कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई, याद रखना। बहुत इजी तरीका, अगर आप बोल रहे हो तो मैं एक साइक्लोहेक्सिन बना ही देता हूं। देखो कैसे साइक्लोहेक्सिन का बात कर रहा है तो एक C, दूसरा C, तीसरा C, चौथा C, पांचवा C, छठवां C, ऐसा हो गया। अब यहां पर अगर मैं डबल जोड़ दूं तो यहां पर डबल, बाकी जगह सब जगह सिंगल जोड़ूंगा, हो गया ये रिंग एक जैसा। अब देखो यहां पर एक, इसके साथ कितना जुड़ चुके हैं, एक ही हाइड्रोजन लगेंगे कि नहीं, देखो यहां पर भी, और यहां पर भी एक ही लगेंगे, बाकी यहां सब पे 2-2 लगेंगे मेरे भाई, इन सब पे 2-2 लगेंगे। समझ रहे हो कि नहीं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को? यही क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग को इस चैप्टर से पूछा जाता है, बाकी कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब हाइड्रोजन जो आंख से दिख रहा है वो C6H10 हो जाएगा, जो आंख से दिख रहा है वही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, समझा? इसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सिन। हेक्साइन भी आता है मेरे भाई, प्यारा सा क्वेश्चन बेंजीन आता है एग्जाम में, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल। C6 मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करो बस, C6H6, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड का गेम है इसके अंदर। कैसे देखो, देख लो, मैं अभी बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6, सिंगल डबल, यहाँ पे डबल है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, बस। अब हाइड्रोजन एक एक बचा, बस हाइड्रोजन एक एक लगा दो, आप लोग का काम खत्म। यही तो है मेरे भाई, क्या चीज, आप लोग का बेंजीन। याद रखना बेंजीन बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। अब उसके बाद आ जाता है मेरे भाई ज्वाइंट करने वाला, कैसे ये याद किया जाए बता रहा हूं मेरे भाई, बता रहा हूं, समझ के जाओ। याद रखना, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो। अब यहाँ हेटेरो आइटम्स दिया गया हैलोजन, हैलोजन फैमिली कौन सा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इसको बोला जाता है क्या, नाम क्या दिया जाता है, नेम क्लोरोब्रोमोआइडो, 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 बस। अब अगर यहां पर स्ट्रक्चर बोला जाए तो यही Cl जुड़ता है, ये लास्ट में जुड़ता है, कहां, साइक्लोरो, क्लोरो, याद रखना पहले जुड़ जाएगा। यहां पर देखो Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I से आइडो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो, आयोडीन। अब यहां पर यही स्ट्रक्चर है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन वाला कौन कौन सा मैटर है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर। याद रखना, जो जो तरीका बता रहा हूं उसको बेहतर तरीका समझ के याद करके रखो। ऑक्सीजन वाला अगर अल्कोहल तो OH, इस तरीके से अगर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, सब एक ही में दे देगा, नाम पूछेगा किसका क्या नाम है, अल्कोहल को अलग करो, एल्डिहाइड कौन सा उसका नोमेनक्लेचर, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, अमाइन। अब देखो अमाइन वाला भी एक नाइट्रोजन अमाइन, NH2, NH2, याद रखना NH2, इसको मैं थोड़ा सा यहां कर दिया। देखो अल्कोहल क्या है OH,
और एल्डिहाइड क्या है CHO, और केटोन क्या है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और यहाँ ईथर क्या है मेरे भाई O2O है, बस O ईथर। ईस्टर क्या है COO है, याद रखना। अमाइन क्या है NH2 होता है, याद रखना अमाइन। बाकी मैं बोलूंगा दोनों तरीका समझ के रखो, कहां पर क्या चीज मैं बता रहा हूं सबका याद कर लो, सबका याद करके रख लो बेहतर। अगर हाइड्रोजन फैमिली क्लोरो ब्रोमो आइडो है, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आइडो। एंड अगर ऑक्सीजन वाला पूछा तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, अमाइन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए, ये करना है। उसके बाद आप लोग को इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब आता है एक क्वेश्चन, आप लोग को होमोलैंग्वेज सीरीज पूछा जाता है। होमोलैंग्वेज सीरीज आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना। देखो यहां पर है, यहीं पर, हाँ यहां पर देखो, दिस इज कॉल्ड होमोलैंग्वेज सीरीज। इसको होमोलैंग्वेज सीरीज अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं। इसका शॉर्ट नोट, यू हैव सीन दैट अ चेन ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ द फॉर्मेड बाय द जॉइनिंग द कार्बन आइटम्स टू ईच अदर। एक दूसरे से जो कार्बन आइटम्स ज्वाइनिंग होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ से। मोreover you has also seen that a functional group can take place of this is the hydrogen atoms on this is a chain। हाइड्रोजन इसके अंदर एटम्स जुड़ते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज अ लार्ज नंबर्स ऑफ द कंपाउंड आर फॉर्मेड। यहाँ पे देखो फॉर्मेड हैविंग अ सेम फंक्शन ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ, मतलब उसका फंक्शन सेम रहेगा बट उनके जो ग्रुप का जो लेंथेस रहेगा वो डिफरेंट। यहाँ पर दिस, यहाँ पर कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज दिया गया है, मेनी कंपाउंड सच एज दिस, इतना उसके ये सब फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, जुड़ा हुआ, कंटेन किया हुआ। अब यहाँ तो द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन आर द डिफरेंट देम। यहाँ पर क्या था मेरे भाई, एक मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ, दिख ही नहीं रहे तो क्या बोलूं। हाँ तो इससे क्या लिखा गया देखो, फंक्शनल यहाँ पर दिया गया भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज आर द वेरी मच सिमिलर ड्यू टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द सम फंक्शन ग्रुप देम इन देम द सीरीज। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो यहां से कहां से मेरे भाई, यहां से द सीरीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ज्वाइनिंग, देखो ज्वाइनिंग द सेम फंक्शन ग्रुप द प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम्स इन द चेन हैविंग दिस sequentially increasing length, this is called a homologous series। याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंस, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता, बहुत बार आया भी है, तो इसको करना है। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है आईयूपैक नेमिंग क्रेचर का। आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना है, इसका आईयूपीसी नेमिंग क्रेचर का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए। अब उसके बाद पेरेंट्स से सुफिक्स एंड दिस इज द प्रीफिक्स होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे मेरे भाई। अब उसके बाद देखो यहाँ पर है, इसको भी एक नजर मारी लो, क्या दिया गया यहाँ पर, प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन रहेगा, देखो आप लोग आइडेंटिफाई, 2 कार्बन है इथेन, और यहाँ 3 है तो प्रोपेन, और यहाँ पर 4 है तो ब्यूटेन, और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, प्रोपेन तो इन है प्रोपीन, और यहाँ पर भी 3 है, बाकी है प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना मेरे भाई इसी तरीके से। अब इसको बस एक बार आप लोग को देखना है, समझना है, एक जो चीजें मैं बता रहा हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और यहां पर क्या चीज दिया है मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, कौन सा लो, हाँ इसको ले लो, हाईलाइट होगा। देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला, और यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर नंबरिंग ऑफ दिस कार्बन आइटम्स, एक्सपेक्टेबल नंबरिंग, आईयूपीसी नेमिंग क्रेचर। कैसे करना है देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग को, प्रोपेन टू ऑल दिया, ऑल अभी जस्ट ऊपर बताया, अल्कोहल वाली फैमिली है। अब यहाँ पर OH जुड़ा है, अल्कोहल CH3 CH और CH3, और यहाँ पर OH जुड़ा है, कैसे देखो यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा है, और यहाँ पर प्रोपेन है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है
अल्कोहल OH जुड़ा है, अल्कोहल। देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं फिर से, क्या चीज देखे अभी आप लोग, यहाँ पर OH देखो, OH क्या है, अल्कोहल। बार बार बोल रहा हूँ OH क्या है, अल्कोहल। तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो मेरे भाई, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे सेम दूसरे देखना आप लोग को स्ट्रक्चर, कहीं से भी काउंटिंग करो जहां से वो नजदीक पड़े। प्रोपेन टू ऑल हो गया, OL लिखना है, OL लिखना, अल्कोहल नहीं लिखना, OL लिखना है। यहाँ पर Cl क्लोरो, Cl क्लोरो देखो, और ए ऑल एक क्लोरो ब्रोमो आइडो कहाँ जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा, आगे पहले पर। यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ है ना क्लोरो, तो भैया ये चीज यहाँ पर क्लोरो। दूसरे नंबर पे क्लोरोपेंटेन है, दूसरे नंबर पे जुड़ा है, बट इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरोपेंटेन। पेंटेन क्यों आया, क्योंकि ये 5 कार्बन है और Cl दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर पेंटेन 2 आया, फिर से आया, बाकी यहाँ पर क्या है, देखो ये चीज क्या जुड़ा, ऑन, ऑन, ओ ऐसा वाला क्या था, ऑन, ओ क्या था यहाँ पे देखो ना मेरे भाई, इसीलिए बोला याद करके रख लो, ईथर था, ईथर, ए वाला क्या था, ईथर, ऑन, क्या था, ऑन बोलोगे, ऑन। यहां पर देखो यही जुड़ा है ना मेरे भाई, यहां पर देखो जुड़ा, पेंटेन टू ऑन। अब ये इस तरीके से, अब देखो यहां पर इजिली बताया, अब ये किसको क्या बोला जाएगा, सुन लो। अगर OH रहेगा तो उसको OL बोलेंगे, OL, OL, ऑल, ऑल, ऑल बोलो, क्या बोलो, ऑल। और Cl जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो, याद रखना। Br जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो, और CHO जुड़ा रहेगा तो L, L, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। लास्ट वाला प्रोपेन ई हट के जुड़ता है मेरे भाई, यहाँ पर COOH है, ओइक एसिड। यहाँ पर देखिए इथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड। NH2 है, अमाइन है, NH2 अमाइन था, तो यहाँ मेथा अमाइन हो जाएगा, अमाइन। देखो कैसे जुड़ा, CO से ऑन होता है, CO से यहाँ पर जस्ट अभी बताया था मैं, CO था वो चीज, ऑन। ये देखो ना यहाँ पर CO था, ये ऐसा बॉन्ड है CO। अब उसके बाद देखो ये तो आप लोग समझ गए, इसको याद कर लेना कैसे भी करके। अब यहाँ पर पॉलीमर, देखो पॉलीमर का डिफाइन है, द या मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म्ड बाय द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ दिस स्मॉल यूनिट, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर। इसी में मोनोमर, देखो द स्मॉल यूनिट, वहां माइक्रोमोलिकुलर फॉर्म्ड आर रेगुलर रिपीटेशन of this small unit, this is called polymer. The small unit that are repeat are regularly in the form of the polymer is called a monomer. और यहाँ पर एक है polymerization, बस इसका भी द यहाँ पर रिएक्शन by which is this monomer molecules are the converted into this polymer is called, यहाँ पर 3 हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। एंड अब उसके बाद ए वाला बस एक बार पढ़ लेना, पॉलीथीन कहां पर यूज किया जाता है, कैरी बैग के लिए यूज किया जाता है, सब कुछ बस आप लोग को इसको पढ़ना रहेगा, ये सब आता नहीं, बस यूजेस वाला लाइन देख लेना, और ये वाला पॉलीमर एंड दिस यूजेस, पॉलीमर एंड दिस यूजेस। टेफ्लॉन का कहाँ यूज किया जाता है, देखो कुक वर या नॉन स्टिक कढ़ाई आता है उसमें यूज किया जाता है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है। PVC कहां पर यूज किया जाता है, देखो पॉलीस्टीरीन, ए वाला चीज हो गया। एंड अब उसके बाद देखो लास्ट, यहाँ पर ज्यादा तो है नहीं, बहुत कमी है, बाकी जो जो चीजें बता रहा हूँ उसको सुनते चलो और समझते चलो। अब यहाँ पर वही चीज है, ऑकरेंस नेम, DNA का क्या है, क्रोमोसोम्स, एनिमल्स, और अगर इसका वो पूछा जाए तो न्यूक्लियोटाइड बेस डाई, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, फॉस्फेट दिया है। RNA का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, निकोटिनामाइड बेस आधा राइबोफॉस्फेट है, क्रोमोसोम्स आधा प्लांट में पाया जाता है, रबर कहाँ से, लेटेक्स आधा ट्रीज पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एग्जाम में और क्वेश्चंस आए हुए उनको भी सुनो,
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का डिफरेंट बिटवीन आता है। बहुत ही जी, मैं दो पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ। देखो, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिस कार्बन आइटम इज द लिंक ईच ओनली वन सिंगल, अगर रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। बस इतना, इसमें भी सेम यहाँ अनसैचुरेटेड, यहाँ पे सैचुरेटेड। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीकों को समझो। यहाँ सैचुरेटेड है, यहाँ अनसैचुरेटेड है, सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, सेम जा रहा है। यहाँ पर देखो एक नॉट फुली सेटिस्फाई बोला है, सिंगल बॉन्ड से नहीं होता, यहाँ से सिंगल से हो जाता, बस इतना। इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ दे कंटेन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बस हो गया। और यहाँ केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, और यहाँ पर मोर रिएक्टिव होता है केमिकली, अगर देखा जाए अनसैचुरेटेड। और यहाँ पर एडिशनल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बोला गया, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने के लिए रिएक्शन इज दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पर एडिशन में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया, वही चीज सेम हाइड्रोकार्बन्स प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर एडिशन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन, दूसरे जगह पर सब्स्टिट्यूट करके, याद रखना इसमें हटाना है, इसमें एडिशन करना है। अगर यहाँ पर जनरल फार्मूला पूछा जाए सैचुरेटेड का CnH2n+2, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड का CnH2n, और या तो बोल सकते हो ऐसा वाला CnH2n-2, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ आया हुआ देखो, इस तरीके से कार्बन कंपाउंड का स्टेट ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनॉल अल्कोहल। इथेनॉल के लिए आधे नंबर के लिए आता है। देखो कैसा है, बहुत इजी है, बस इसको पढ़ लेना, समझ लेना, बहुत इजी है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इथेनॉल का 78, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, माइनस में जाता है तब। और इसका अगर बर्न करने पे कौन सा फ्लेम निकलता है, ब्लू निकलता है। एंड इसकी देखो ऑल प्रॉपर्टी, यहाँ प्रोपोर्शन ऑफ दिस हैज द प्रेजेंट ऑर्डर, मतलब दुर्गंध के आता है, सुगंध आता है या दुर्गंध बोलो। और इसमें लिटमस पेपर देखो, एंड द एक्वाइजेशन सोल्यूशन ऑफ द इथेनॉल नेचुरल लिटमस पेपर पे दिखता है। और एक क्वेश्चन आया हुआ विनेगर वाला मेरे भाई, गैसोहॉल, या व्हाट इज दिस यूजेस। विनेगर क्या होता है कि 5 से 8% एक्वाइजेशन सोल्यूशन ऑफ दिस एक्वाटिक एसिड में पाया जाता है। और यहाँ पर दिया है प्रिजर्वेटिव ऑफ दिस पिकल्स, अचार को बचा के रखने के लिए उसके अंदर यूज किया जाता है विनेगर का। एंड यूज टू कुक ऑफ दिस मीट बनाने के लिए, इट इज द यूज टू ऑफ द सलाद ड्राइजिंग, इस तरीके से करने के लिए यूज किया जाता है। आया हुआ है 2 नंबर के लिए। और एक पॉइंट है यहाँ पर, इंक्रीज ऑफ दिस इफिशियंसी ऑफ द पेट्रोल ऑफ द मिक्स विद दिस 10% यहाँ पर दिया एनाहाइड्रेस इथेनॉल सच ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ये सब आप लोग को व्हीकल में यूज किया जाता है। स्टेट ऑफ द यूज इथेनॉल क्या है कमर्शियल सॉल्वेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। मेडिसिन में आप द टिस्निस का यहाँ पर टिंचर जो देता है उसको आयोडीन, उसमें कलर लाने के लिए, उसको चेक करने के लिए यूज होता है। टॉक्सिक टॉनिक्स में यूज होता है। ये सब भैया यूज कर लेना। इथेनॉल इज यूज टू क्लीन फ्यूल्स, ईंधन को साफ करने के लिए यूज होता है। स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी इथोनिक एसिड, ये सब पढ़ लेना भैया, जो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर इथोनिक एसिड आधा कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है। और यहाँ पर दिया अपन गेज ऑर्डर, और इट इज द एक्वाइजेशन सोल्यूशन ऑफ द एक्वाटिक एसिडिक टर्न इन द ब्लू लिटमस, रेड हो जाता है। ए 5 से 8% रहता है इस तरीके से, और वीक होता है एसिड विनेगर के अंदर। और उसके बाद इथोनिक एसिड। अब एक आप लोग को एग्जाम में ए भी क्वेश्चन, मैं बोला ना एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे भाई, होमोलैंग्वेज सीरीज में आता है। इसको आप लोग को भरने के लिए मार्च 2019 में आया था 2 नंबर के लिए। अगर होमोलैंग्वेज सीरीज पूछेगा तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बता सकते हो, बहुत इजी है। अब उसके बाद इधर से भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी सुन लो। बस आप लोग को यहाँ पर आइडेंटिफाई, अभी जस्ट में पढ़ाया था आप लोग को, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। देखो बस इसमें सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड, बस हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा इजिली। अब इसमें बनाना नहीं रहता मेरे भाई, ये सब आता नहीं, बहुत कम ही आता है। बाकी वो पेजेस ले रहा था, इसके लिए उसमें आ चुका है। ये है भैया डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस ए भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर अब आता है आप लोग के एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का, इसको डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। याद रखना, डॉट का मतलब 2 लाइन रहेगा तो एक बॉन्ड का काम करेगा। यहाँ पर तो आप लोग समझ ही रहे हो स्ट्रक्चर कैसे बनता है साइक्लो, मैं तो सब बता दिया।
एंड यहाँ पर देखो ये चीज है, अब इसमें पेपर में ऐसा दे देगा और डायरेक्ट यहाँ पर दिया है इथिलीन। अब इथेन, इसका अगर आईयूपैक नेम पूछा जाए, आईयूपैक, तो सिंपल तरीका क्या बोलोगे, इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और ओइक एसिड आता है, इथोनिक एसिड, CH3OH है तो मिथेनॉल हो जाएगा, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो ये भी आया था, इसको भी एक बार देख लो, यहाँ पर दिया है, अभी जस्ट इथेन पढ़े, ये पढ़े, इथाइन बनाना रहेगा तो ऐसा होगा, अगर इथोनिक एसिड रहेगा तो ऐसा COOH जुड़ेगा, OH है तो नॉल जुड़ेगा। अगर यहाँ पर देखो प्रोपेन टू ऑल दिया ऑन, CO जुड़ा रहेगा, CO याद रखना। अब यहाँ पर एक आपके एग्जाम में आएगा हाइड्रोकार्बन, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था मार्च 2023 में, याद रखना, सबके सब ऑल टोटल क्वेश्चन बता दिया हूँ। इसके बाद इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्कीन। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स, कौन सा, सैचुरेटेड, अल्कीन, और अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, अल्कीन, अल्काइन। मैं बोला था यहाँ पर ए अनिल लगेगा तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, समझ गया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, फार्मूला जो बोला जाता है अल्कीन का CnH2n+2, और अल्केन का है अल्केन अल्किन CnH2n, और उसके अल्काइन का CnH2 और ये -2 जाता है, और यहाँ पर इथेन, इथिन, इथाइन। अब उसके बाद एक आता है इसे कंप्लीट चेन करने के लिए, कंप्लीट ऐसा C, एक कार्बन बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 बढ़ते हैं, याद रखना, हाइड्रोजन 2। देखो यहाँ पर C3 हो गया, H4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को एक हाइड्रोजन कार्बन बढ़ेगा, बाकी हाइड्रोजन 2 बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर भी दिया गया थोड़ा सा, इसको बोला जाता है CH3Cl, तो क्लोरोमीथेन है, CH3 तीसरे पे है, दूसरे पे है CH3C एक ही है, तो भैया यहाँ पर CH3 है तो भैया एक ही है, पहले नंबर पे है तो मेथ, एथ, मीथेन है तो मेथ हो गया, तो क्लोरोमीथेन है तो बस हो गया। एंड यहाँ पर देखो इथेनॉल, यहाँ पर इथिलीमाइन, नाइट्रोजन अमाइन है, अमाइन। एंड उसके बाद और यहाँ पर देखो सिंपल तरीका वही चीज बताया गया है जो ऊपर में सबसे पहले भरवाया था, CH4 मीथेन, 4 कार्बन है इसके लिए मीथेन। और उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग को क्या पूछा है, इथेन पूछा, और इजिली यहाँ पर क्या किया, C2H6 इजिली भरा। प्रोपेन पूछा, देख लो, और इस तरीके से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखेंगे। अगर किसी का और सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो इसी तरीके से चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट कर देना, जितना उसका वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आप लोग का साइंस का भी इसी तरीके से जो चैप्टर बोलोगे उसको इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक पॉइंट। बस आप लोग को लाइक एंड शेयर और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लेना।